हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th के तीसरे चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा एरे, टाइप ऑफ एरे पढ़ाया जाएगा। पिछले वीडियोस में आपको पढ़ाया गया था इनपुट आउटपुट फंक्शन और कंट्रोल स्टेटमेंट के सारे पार्ट खत्म कर दिए गए थे, जैसे कि जंपिंग क्या होता है, लूपिंग क्या होता है और ब्रांचिंग क्या होता है। तो आज का हमारा तीसरा जो टॉपिक है, चैप्टर का पूरा नाम है एरे, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। अब इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा एरे क्या होता है और प्रोग्राम में इसका उपयोग क्यों करते हैं और टाइप ऑफ एरे क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा आज का नोट्स, जिसमें आपको बताया जाएगा कि एरे क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि सी में जो वेरिएबल, पहले आपने वेरिएबल का यूज देखा है प्रोग्राम में। तो वेरिएबल जो होता है वो किसी मेमोरी लोकेशन का स्थान होता है जहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा रखा जाता है। लेकिन अब एरे का उपयोग प्रोग्राम में क्यों किया जाता है? तो पहले तो वेरिएबल में हम डाटा केवल एक ही रख सकते हैं, जैसे अलग अलग बॉक्सेस में केवल एक ही टाइप के, सॉरी, जैसे वेरिएबल का एग्जांपल लेना होगा तो मान लीजिए ये बॉक्स है, तो हम इसमें केवल एक ही डाटा रख सकते हैं। मान लीजिए हम केवल इसमें अक्षर रख सकते हैं, या तो इंटीजर रख सकते हैं, तो केवल एक डाटा रखा जाएगा। मान लीजिए हमको बहुत सारा डाटा रखना होगा, समान प्रकार के डेटा को, तो वहाँ पे हम एरे का उपयोग करते हैं। फिर से बता दें कि वेरिएबल जो होता है उसमें एक डाटा रखा जाता है, लेकिन एरे जो होता है ना, इसमें हम समान प्रकार और समान आकार के डाटा को ज्यादा की संख्या में स्टोर कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। किसी में वेरिएबल के विपरीत एक विशेष प्रकार का डेटा टाइप होता है जो वेरिएबल के विपरीत एक से अधिक डेटा आइटम को स्टोर करता है, जिसे एरे कहा जाता है। अब इस अध्याय में क्या पढ़ाया जाएगा आपको कि एरे क्या होता है, एरे के प्रयोग से क्या लाभ होते हैं, एक डायमेंशनल यानी वन डायमेंशनल एरे क्या कहलाता है, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या कहलाता है, और एरे को कैसे डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन किया जाता है, और किसी भी एरे के प्रोग्राम को कैसे प्रोसेस किया जाता है, और साथ में एरे को आर्गुमेंट के रूप कैसे फंक्शन के रूप में पास किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें टॉपिक हमारा है कि एरे क्या है। तो जब आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप यही डिफिनेशन लिखना है। इंग्लिश में बता दें आपको अंग्रेजी में क्या लिखा जाएगा। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे स्कूल का अलग अलग क्लास होता है, जैसे 9th 10th 11th 12th, तो एक रूम बनाया गया होता है, यानी कक्ष बनाया गया होता है, जिसके अंदर केवल 11th यानी 10th के बच्चे ही बैठ सकते हैं। तो वैसे ही एरे क्या करता है, अपने अंदर समान प्रकार और समान गुणों वाले डेटा को स्टोर करने का काम करता है। जैसे 10th का स्टूडेंट है तो केवल अपने अलग क्लास में, यानी एक ही क्लास होगा जिसके अंदर वो सभी 10 के क्लास के सभी बच्चे बैठेंगे। तो सेम एरे भी वैसा ही होता है कि इसमें समान प्रकार और समान आकार के डेटा को स्टोर करने का काम करता है एरे, जिसे एरे कहा जाता है। लेकिन मान लीजिए हमको वेरिएबल का उपयोग करना होगा, मान लीजिए हमको 10 लड़कों का नंबर स्टोर करना है, मार्क्स, तो उसके लिए हमको वेरिएबल का इस्तेमाल करके बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए 10 अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। वहीं जब हम एरे का उपयोग करके केवल एक ही नाम से, एरे नाम से 10 स्टूडेंट के नाम को स्टोर किया जा सकता है। और इसमें एरे में एक और खास बात होती है कि जब भी हमको एरे के तत्व को प्राप्त करना होता है तो उसके सब स्क्रिप्ट या फिर इस इंडेक्स नंबर का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। इसका एग्जांपल लेकर बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंट जो हमारा है वो डेटा टाइप है, जिसमें इंटीजर सभी पूर्णांक संख्या को रखा गया है, और नंबर यहाँ पे हमारा एरे का नाम, यानी कह सकते हैं कि वेरिएबल यहाँ पे है, और उसका यहाँ पे साइज बताया गया है। ये एक स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है आपको, उससे इंडेक्स नंबर या फिर पोजीशन नंबर कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे, लेकिन आपका यहाँ पे ये 7 संख्याओं की कितने एलिमेंट है उस संख्या को बता रहा है। जैसे 7 6 5 4 3 2 1 लिखा हुआ है, तो इसमें टोटल 7 यानी 7 तत्व हैं, इसलिए यहाँ पे 7 रखा गया है। अगर यहाँ पे 10 रहता तो यहाँ पे 10 लिखा होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो सीधा सा मतलब है कि एरे अपने अंदर समान प्रकार और समान आकार के डेटा को स्टोर करने का काम करता है, और उसको प्राप्त करने के लिए इंडेक्स नंबर या फिर सब स्क्रिप्ट, तीन नाम से बनाया जाता है। इंडेक्स नंबर भी कह सकते हैं, सब स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, और पोजीशन नंबर भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोग्राम में हमको
5 को प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको प्रोग्राम में? पहले तो आप डेटा टाइप लिखेंगे इंट, उसके बाद वेरिएबल का नाम यानी एरे का नाम लिखेंगे नंबर, एन यू एम, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस भी नंबर को प्राप्त करना होगा तो उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी गई होती है, नंबर लिखा गया होता है, वही होता है इंडेक्स नंबर या फिर सबस्क्रिप्ट नंबर बोला जाता है, जो कि हमेशा 0 से शुरू होता है और n तक जाता है। तो हमको 5 को प्राप्त करना हो तो इसके ऊपर लिखा गया है 2, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 ऐसे। अगर हमको 6 को मान लीजिए 1 को प्राप्त करना है, यहाँ पे एक जो नंबर दिया गया है, इसको प्राप्त करना हो तो वहीं पे बस 2 को चेंज करके 2 के यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 6। यानी जब भी प्रोग्राम में एरे का उपयोग करेंगे तो किसी भी तत्व को यानी एलिमेंट को प्राप्त करने के लिए पोजीशन नंबर, जिसे इंडेक्स नंबर से जानते हैं ना, उसका इंडेक्स नंबर जो होता है 0 से शुरू होगा। एग्जाम में भी पूछता है कि एरे का इंडेक्स नंबर या फिर पोजीशन नंबर किस नंबर से शुरू होता है, तो 0 से शुरू होता है और n-1 तक जाता है। n-1 यानी जब भी पूछा जाएगा कि nवीं लोकेशन के लिए एरे का इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो n-1 होगा। इसको आगे आपको नोट्स के रूप में दिया जाएगा। हमने बता दिया आपको कि एरे क्या होता है। एरे जो होता है समान प्रकार के डाटा को अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है। अब प्रोग्राम में इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो पहला तो इसका उपयोग होता है कि हम ज़्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं एरे का उपयोग करके, और उसमें केवल एक ही एरे के नाम से। और वेरिएबल के नाम पे वहीं हमको स्टोर करना होगा तो केवल एक ही डाटा स्टोर किया जा सकता है, केवल एक डाटा, या तो फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, या फिर वो हमारा पूर्णांक संख्या हो सकता है। तो इस एरे का उपयोग एक से ज्यादा या फिर उससे अधिक डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। उदाहरण भी बता दिए, देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमको 10 मान लीजिए 5 लड़कों के या फिर लड़कियों के स्टूडेंट, मान लीजिए हमको 5 लड़के या फिर लड़कियों के नंबर को स्टोर करना है, मार्क्स, कि वो एग्जाम में कितना कितना नंबर पाया। तो जैसे स्टूडेंट 1 का 98 है, स्टूडेंट 2 का 78 है, स्टूडेंट 3 का 76 है। तो देख सकते हैं इन सबको स्टोर करने के लिए हम अलग अलग वेरिएबल बनाए, S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, S4 हो गया, यहाँ पे S5 हो गया। तो इन सभी नंबर को प्राप्त करने के लिए हमको अलग अलग वेरिएबल का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन वहीं जब हम एरे का उपयोग करके एक प्रोग्राम बना रहे तो वहाँ पे मान लीजिए हम बस मार्क्स नाम दे देंगे, मार्क्स, ऐसे मार्क्स लिख देंगे और उसका साइज बता देंगे, यानी कितने हमको नंबर प्रिंट करना है। तो मान लीजिए हमको 5 स्टूडेंट के नंबर को प्रिंट करना है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो बस ऐसे ही एरे में एक एरे नाम के अंदर समान प्रकार के डाटा को स्टोर किया जा सकता है। अब एरे के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। तो एरे में तत्वों को प्राप्त करने के लिए सबस्क्रिप्ट या फिर इंडेक्स नंबर का उपयोग करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमने इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमको आपको 7 को प्राप्त करना है तो उसको लिखना पड़ेगा आपको इंट नंबर, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको इसका पोजीशन नंबर 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे तो हमको 7 प्राप्त हो जाएगा। इसको प्रोग्राम में करके बता देना है आपको। हम VS कोड ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको हटा लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिख रहे हैं इक्वल टू करके, हम यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देंगे। जैसे मान लीजिए 45, 54 एंड 62, और लास्ट में सेमीकोलन। अब जब भी हमको प्रोग्राम में प्रिंटफ लिखने के बाद वैल्यू को प्राप्त करना होगा तो उसके लिए हमको पहले तो ये लिखना पड़ेगा, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसे लिखना पड़ेगा और उसका इंडेक्स नंबर। यहाँ पे जाएंगे, नंबर लिखेंगे नम, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू प्राप्त करना होगा, तो हमने बताया कि प्रोग्राम में जो एरे का इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से शुरू होता है। तो 45 का इंडेक्स नंबर 0 होगा, 54 का 1 होगा, और 62 का 2 होगा। तो हमको 45 को प्रिंट करना है तो लिखेंगे यहाँ पे 0 और यहाँ पे सेमी कॉलन, और इसे बंद कर देंगे और इसे कंट्रोल से सेव करके इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे, आप समझ में आएगा आपको।
अब दिख रहा हो साफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हमने 45, 54 और 62 ऐसे हमने प्रोग्राम बना लिया, और हमने जीरो वाले जो इंडेक्स नंबर है उस वैल्यू को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे कंट्रोल से सेव करेंगे और यहाँ पे जा करके प्रोग्राम को रन कर देंगे। तो देख सकते हैं 45 प्रिंट होके आ गया। मान लीजिए हमको 62 प्रिंट करना है, तो बस यहीं पे क्या कर देना है, जीरो की जगह पे 2 कर देना है, यानी यहाँ पे 0 1 2 हमको 62 प्रिंट करना है। तो कंट्रोल से सेव, कंट्रोल अल्ट एन से प्रिंट कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 62 प्रिंट हो गया। एक और चीज, जब भी आपको प्रोग्राम में एरे का सिंटेक्स लिखना होगा तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको सिंटेक्स। पहले आपको लिखना पड़ेगा एरे का, थोड़ा सा माउस से लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एरे लिखा हुआ है, एरे यहाँ पे टाइप होगा, टी लिख दे रहे हैं टाइप की जगह, और यहाँ पे एरे नेम होगा, और बगल में हमारा होगा स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर लिखा होगा साइज, SIZE। तो यहाँ पे साइज लिखा जाएगा। तो पहले आपको लिखना है एरे का टाइप, फिर उसके बाद एरे नेम, उसके बाद एरे का साइज कितना है। तो इस तरीके से प्रोग्राम में एरे को आप लिख सकते हैं। अब अगला जो इसमें इसका अगला जो पॉइंट है कि इसका प्रोग्राम में लाभ क्या होता है यूज करने से। तो एरे का उपयोग करने से किसी भी तत्व को प्राप्त करना काफी तेज गति से किया जा सकता है और समय की भी बचत होती है। और दूसरा होता है कि कम जगह में ही बहुत सारा डाटा को स्टोर किया जा सकता है। तीसरा कि जब हमको वेरिएबल का उपयोग करके अलग अलग वेरिएबल में मेमोरी स्थान की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे हम वेरिएबल का उपयोग ना करके हम एरे का उपयोग करके बहुत सारे डाटा को स्टोर किया जा सकता है। और सी भाषा में एरे का उपयोग तब किया जाता है जब हमको एक ही प्रकार और एक ही आकार वाले डाटा को बहुत ज़्यादा की संख्या में हमको प्रयोग करना होता है या फिर यूज करना होता है, तब हम एरे का उपयोग करते हैं। तो एरे का उपयोग करने से तत्व बहुत आसानी से मिल जाता है, समय की बचत होती है और कम जगह में ही ज़्यादा डाटा को स्टोर किया जा सकता है। वेरिएबल का उपयोग करने से हम अलग अलग बहुत सारे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, वहीं लेकिन जब हम एरे का उपयोग करेंगे तो हम बस एक एरे नाम से ही बहुत सारे डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें अगला जो इसका लाभ होता है कि जैसे मान लीजिए हमको 100 नंबर को प्रोग्राम में यूज करना है, 100 नंबर 1 से लेकर 100 तक, तो वहाँ पे जब वेरिएबल का उपयोग करेंगे तो हमको 100 अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, 100 अलग अलग वेरिएबल। लेकिन जब हम एरे का उपयोग कर लेंगे तो केवल एरे के नाम से अंदर बहुत सभी डाटा को स्टोर किया जा सकता है। तो कैसे करना होगा, बस आपको लिखना है जैसे कि इंटीजर नंबर को प्रिंट करना है 100, यहाँ पे इंट लिखेंगे। फिर उसके बाद हमको क्या करना बताना पड़ेगा, वेरिएबल जैसे नंबर हमको प्रिंट करना तो NU हम यहाँ पे लिख दिया, और हमको कितना नंबर चाहिए 100, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 100 लिख देंगे। 1 0 0 यहाँ पे थोड़ा सा माउस से लिख रहे हैं तो थोड़ा नहीं लिखा पा रहा, तो आप समझ लिए कि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट के अंदर 100 लिखा गया है। अगला जो पॉइंट है कि सी भाषा में एरे का उपयोग करने से कम कोड लिखने की आवश्यकता होती है, यानी अगर ज़्यादा वेरिएबल का उपयोग करेंगे, ज़्यादा वेरिएबल का नाम हम बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमारा कोड बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन वहीं जब एरे का उपयोग करेंगे तो उसमें कोड की कोड का जो मात्रा हो जाएगा वो कम हो जाएगा और उसको हैंडल करना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। और एरे का आकार निश्चित होता है, और कई बार हमें एरे का आकार अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से बदलने की आवश्यकता पड़ती है, यानी कभी कभी हम बदल भी सकते हैं। अब यहाँ पे सिंटेक्स लिखा गया है एरे का, तो पहले आपको बताना है एरे का टाइप, फिर एरे का नाम, और उसके बाद इसके अंदर साइज, यानी कितना वैल्यू को प्रिंट करना है, जैसे 100 होगा या फिर 50 हो गया या फिर 30 हो गया या फिर 5 हो गया या फिर 4 होगा। तो जितना भी नंबर आपको प्रिंट करना होगा तो साइज यहाँ पे वहीं पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे 5 लड़कों के नंबर को स्टोर किया है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया है, जैसे 98 97 तिरसठ 89 59, तो इसलिए यहाँ पे 5 लिख दिया गया है। अगर 10 होता है तो 10 लिखा जाता है। और यहाँ पे जैसे इंट है तो यहाँ पे एरे का टाइप है, मार्क्स है तो समझ लीजिएगा आपके यहाँ पे एरे का नेम है। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम में एरे को सिंटेक्स के रूप में लिखा जाता है, उसको कॉल किया जाता है।
अब एक और मान लीजिए हमको एक प्रोग्राम करके आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए हमको कुछ अक्षर को प्रिंट करना है। कुछ अक्षर मान लीजिए ए से लेकर के हमको जी तक के अक्षर को प्रिंट करना है। तो बस यहाँ पे कैरेक्टर लिखेंगे। कैर लिखने के बाद हमको उसको बता देंगे कि अल्फा, हम अल्फाबेट प्रिंट कर रहे हैं तो अल्फ दे देंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमको ये 5 अक्षर प्रिंट करना है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे बराबर लगा करके। और अब कभी भी अक्षर को लिखा जाएगा तो आपको सिंगल कोटेशन में लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे ए होगा, कॉमा लगाएंगे, वापस यहाँ पे बी लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, वापस सिंगल कोटेशन मार्क, यहाँ पे सी होगा, कॉमा, यहाँ पे फिर सिंगल कोटेशन, यहाँ पे डी, फिर कॉमा लगाएंगे और सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर ई। तो ये 5 हमारा अक्षर हो गया। अब यहाँ पे सेमीकोलन लगा करके आप प्रिंट करना है, जिसको भी प्रिंट करना होगा आप इंडेक्स नंबर का उपयोग करके कर सकते हैं। परसेंटेज यहाँ पे सी लगाएंगे और यहाँ पे स्लैश एन लगाएंगे। तो मान लीजिए स्लैश एन हटा दे रहे हैं, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे अल्फ हमारा एरे का नाम है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी हमको कैरेक्टर को प्रिंट करना है। तो हमने बताया कि एरे का इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है। तो ए के लिए 0 होगा, बी के लिए 1, सी के लिए 2, बी के लिए 3 और ई के लिए 4। तो यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए हमको सी को प्रिंट करना है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, कंट्रोल अल्ट एन दबा देंगे तो हमारा तो कैरेक्टर प्रिंट हो गया आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सी प्रिंट हो गया है, ये यहाँ पे। और वहीं पे हमको ए प्रिंट करना होगा तो एरे का इंडेक्स नंबर 0 होता है ए के लिए। तो यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव, कंट्रोल अल्ट एन। तो देख सकते हैं नीचे हमारा ए भी प्रिंट होके आ गया यहाँ पे। अब मान लीजिए हमको सभी कैरेक्टर को एक साथ प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे लूपिंग आपको पढ़ाया गया था फॉर लूप, तो वहीं पे लिख लेंगे इंट आई इक्वल टू, हमको 0 से शुरू करना है और आई लेस देन 5 तक जाना है। हमारे हमारे अंदर इस प्रोग्राम में 5 कैरेक्टर है तो इसलिए हमने यहाँ पे आई लेस देन 5 लिखा है। सेमीकोलन लगाएंगे और हमेशा आई लिख करके हमेशा आई को प्लस प्लस करवा देना है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे इसे हटा देंगे और नीचे यहाँ पे इसको भी बंद कर देंगे। अब बस यहाँ पे क्या करना है, आपको स्लैश एन लगा देना है और यहाँ पे जब 0 लिखा है ना वहीं पे आई लिख देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल से सेव करेंगे, कंट्रोल अल्ट एन। देख सकते हैं सारे अक्षर प्रिंट होके आ गए हैं। ऐसे ए से लेकर जेड तक के सारे अक्षर को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इन सबको हटा देना है, यहाँ पे इसको हटा दिया, बस यहाँ पे हमने आई लिख दिया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। मान लीजिए हमको 26 कैरेक्टर प्रिंट करना है तो 26 दे दिया, 26। अब यहाँ पे आई को हमेशा ए से शुरू करना है, कैपिटल ए, और वो आई कहाँ तक जाना चाहिए, इक्वल टू लगा देंगे, आई लेस देन इक्वल टू जेड, सिंगल कोटेशन मार्क होगा जेड और हमेशा आई को प्लस प्लस करवाना है। देख सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए आप भविष्य को प्रिंट करना है तो कंट्रोल से सेव, कंट्रोल अल्ट एन। यहाँ पे सब में नल नल आया है तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो जितना आपको पता है उतना आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कोई भी अक्षर आप पहले से यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर करने का मतलब पहले से बता सकते हैं कि हमको कौन कौन सा अक्षर प्रिंट करना है, तो उसी अक्षर को प्रिंट कर सकते हैं। वापस अपने नोट्स पे आएंगे। अब एरे का जो टाइप होता है आपकी बुक में जो दिया गया है वो 2 टाइप दिया गया है। पहला जो टाइप है वन डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे या फिर सिंगल सब स्क्रिप्ट एरे भी बोला जाता है। इसे कह सकते हैं कि एक विमी एरे भी बोला जाता है। एक विमी एरे, एक डायमेंशनल एरे अथवा सिंगल डायमेंशनल एरे। यहाँ पे अरे लिख किया लेकिन यहाँ पे ये वाला एरे होना चाहिए था, एरे। यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। एरे में मात्र एक ही सब स्क्रिप्ट होता है, यानी सिंगल डायमेंशनल एरे वह एरे होता है जिसमें एक सब स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है, यानी केवल एक इंडेक्स नंबर का उपयोग किया जाता है। और एरे का तत्व जो होता है एक वेरिएबल की भांति देखा जाता है। जैसे हम वेरिएबल लिखते थे सेम वैसे ही हमारा एक डायमेंशनल एरे भी है। यहाँ पे जितना सारा आपने प्रोग्राम में इससे पहले देखा वो हमारा वन डायमेंशनल एरे था, ये भी हमारा वन डायमेंशनल एरे है। यहाँ पे भी कहीं पे लिखा था हमने, ये भी हमारा क्या है, एक डायमेंशनल एरे ही है।
एक डायमेंशनल एरे में बस ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बस एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा होना चाहिए, और जब दो स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा ऐसे अगल बगल में, तो समझ लीजिएगा कि वो दो विमी एरे या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोला जाता है। वापस आएंगे अगला। तो इसमें एक डायमेंशनल एरे में आपको बताया कि एक डायमेंशनल एरे में केवल एक सब स्क्रिप्ट होता है जिसे एक डायमेंशनल एरे कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि एक डायमेंशनल एरे के अंदर केवल एक सब स्क्रिप्ट द्वारा पहचाना जाता है। दूसरे रूप में कहा जाए तो एक एरे को एक सीधी रेखा में, एक कह सकते हैं कि एक डायमेंशनल एरे को एक सीधी रेखा में या फिर एक ही पंक्ति में रखा जाता है, इसलिए उसे वन डायमेंशनल एरे कहते हैं। यहाँ पे कहते कहते दो बार लिखा गया है, ये नहीं रहेगा। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है जो सेम आपको ऊपर बताया जाएगा, यानी पहले आपको टाइप बताना है एरे का, फिर एरे का नाम और साइज बताना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि कैरेक्टर अल्फ 26। तो मान लीजिए हमको ए से लेकर के जेड तक के सभी अक्षर को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी प्रोग्राम को हम क्या कर लेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। जो अभी बताया आपको ना, सेम वही प्रोग्राम आपका है सेम। तो आप उसी प्रोग्राम को देख सकते हैं जो आपको पिछले अभी पीछे आपको बताया था, जिसमें 5 कैरेक्टर को प्रिंट करवाया गया था, ABCDE। तो सेम वही प्रोग्राम है। आगे ये भी हमारा एक डायमेंशनल एरे है जिसमें न्यू दिल्ली को प्रिंट करवाया गया है। तो देख सकते हैं ये। अगर एक और चीज़ इसमें, कि जब भी आप प्रोग्राम में एरे का उपयोग करके स्ट्रिंग कैरेक्टर को स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग कैरेक्टर, तो स्ट्रिंग का अंत जो होता है ना, नल कैरेक्टर से अंत होता है। नल कैरेक्टर जिसमें ये स्लैश लगा होगा और एक जीरो लिखा होता है, और वो बंद होता है सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर ऐसे। इसे बोला जाता है नल कैरेक्टर, जो बताता है कि ये हमारा स्ट्रिंग का समाप्त हो गया है। तो इसको प्रोग्राम में आप इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है। इसको क्या ही करेंगे, अब करके बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे हमारा इसमें प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम के अंदर हमने कुछ एरे का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ये हमारा प्रोग्राम था, लिखेंगे तो टाइम लगेगा, यहीं पे कॉपी कर लेंगे यहाँ से। यहाँ तक हमारा है प्रोग्राम, कॉपी कर लिया और VS कोड में गए, इसे हटा करके हमने पेस्ट कर लिया। अब ये हमारा प्रोग्राम में क्या होगा कि देख सकते हैं यहाँ पे सेम इसमें भी वैसे ही प्रिंट होगा। जैसे मान लीजिए न्यू दिल्ली में सभी अलग अलग कैरेक्टर को प्रिंट करना है, तो सेम वैसे ही 1 2 3 भी लिख सकते हैं। मान लीजिए इसे हटा लेंगे हम यहाँ से, इसे हटा लिया। तो मान लीजिए हमको केवल यन और ई को प्रिंट करना है, यानी यन ई को प्रिंट करना है, तो कंट्रोल S से सेव किया, कंट्रोल Alt दबा दिया। अब यहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि यन ई आके प्रिंट हो गया है। ऐसे ही आपको आगे सभी पूरे शब्द को प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे आप, फिर दो बार पेस्ट हो गया, फिर पूरा हटा लेंगे, पूरा पेस्ट करेंगे। अब ये पूरा प्रोग्राम आपका लिखा गया है यहाँ पे। तो पहले बताया आपको कि इंडेक्स नंबर N के लिए 0, E के लिए 1, W के लिए 2, और खाली स्थान के लिए भी, स्पेस वाला जो जगह होता है उसके लिए भी एक आपको कैरेक्टर, यानी एक इंडेक्स नंबर होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे लिखा था हमने, देख सकते हैं यहाँ पे। तो N के लिए 0 है, E के लिए 1, W के लिए हमारा 2 है, और यहाँ पे स्पेस के लिए भी 3 है। तो सबके लिए इंडेक्स नंबर होगा, सबके लिए, भले ही वो स्पेस ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे आप जब सब पूरे शब्द को प्रिंट करेंगे तो लास्ट में हमारा एक नल कैरेक्टर भी प्रिंट हो गया आएगा। तो कंट्रोल से सेव करेंगे, कंट्रोल Alt N। तो नीचे देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा शब्द प्रिंट होके आ गया है, न्यू दिल्ली। ऐसे ही आपको कोई दूसरा शब्द प्रिंट करना होगा, मान लीजिए हेलो वर्ड प्रिंट करना है, हेलो वर्ड, हेलो, और यहाँ पे मान लीजिए हमको 10 करना है, तो यहाँ पे WORLD, ये हेलो वर्ड लिखा हुआ है। अब इसे कंट्रोल से सेव करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा इंडेक्स नंबर है। H के लिए 0, E के लिए 1 2 3 4, यहाँ पे 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक ज़्यादा यहाँ पे देना पड़ेगा, इसको हटा करके एक और बढ़ा देंगे 11, और यहाँ पे एक इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा है तो कॉपी कर लेंगे।
और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे जब 9 था यहाँ पे इसे 10 कर लेंगे। अब इसे कंट्रोल से सेव करेंगे, कंट्रोल अल्ट एन। तो नीचे देख सकते हैं हेलो वर्ड प्रिंट होके आ गया इस तरीके से। तो आप एरे का उपयोग करके किसी भी शब्द को प्रिंट कर सकते हैं या फिर एक एक अक्षर को भी प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए इन सबको हटा करके केवल हमको हमको डी वाला अक्षर चाहिए, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 होगा, 6 7 8 9 10। तो इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? 10। तो 10 लिख कंट्रोल से सेव किया, कंट्रोल अल्ट एन। देख सकते हैं यहाँ पे डी आके प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम में एक डायमेंशनल का उपयोग कर सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक इसके अंदर है, इसके अंदर और सारे एग्जाम्पल लिया गया है। आप ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि आपको एक अष्ट सहित नाम से शब्द को प्रिंट करना है, अष्ट सहित, तो उसको भी आप कर सकते हैं। और इसका आउटपुट क्या आएगा जब आप इसको प्रिंट करेंगे? ऐसे देख लेंगे ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ से कोड शुरू हो रहा है और यहाँ तक है, और इसका आउटपुट भी क्या आएगा? अष्ट सही आएगा ऐसे। और दूसरा एग्जाम्पल भी है, मान लीजिए 5 लड़कों के मार्क्स को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हमने उसके लिए कोड लिखा गया। मान लीजिए इसको हमको प्रोग्राम में करना है, तो इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी किया, VS कोड में गए हम, यहाँ पे इसे हटा लिया और पेस्ट कर लिया। अब इसमें होगा क्या कि आप देख सकते हैं कि 5 लड़कों का नंबर दिया गया, एक 87 पाया, एक 93, एक 35, एक 64, एक 87 पाया है। अब इन सबको एक साथ प्रिंट करना है, तो हम फॉर लूप का उपयोग कर सकते हैं। और एक एक करके करना है तो प्रिंट एफ का उपयोग करके कर सकते हैं। तो पहले मान लीजिए हमको एक साथ करना है सबका, तो कंट्रोल से सेव किया, कंट्रोल अल्ट एन दबाया, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज छूट गया, कर्ली ब्रैकेट। और कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा हो तो हमारा प्रोग्राम नहीं चल पाएगा। कंट्रोल से सेव, कंट्रोल अल्ट एन। देख सकते हैं ये सारे नंबर प्रिंट होके आ गए हैं, 80 से 87, 93, 35, 64, 87। अब ऐसे ही मान लीजिए एक एक करके हमको सबको प्रिंट करना है, इसको हटा लेंगे सबको यहाँ से। मान लीजिए केवल हमको 87 चाहिए, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? प्रिंटफ लिखेंगे, यहाँ पे %d, और यहाँ पे 87 का इंडेक्स नंबर क्या होगा? तो 0 1 2 3 4 होगा। यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 4 लिखेंगे, और जरा करके सेमी कॉलम, कंट्रोल से सेव, कंट्रोल अल्ट एन दबा देंगे, तो यहाँ पे हमारा 87 प्रिंट होके आ जाएगा। तो आपको एक होमवर्क होगा कि आपको कमेंट में 93 का इंडेक्स नंबर और 64 का इंडेक्स नंबर बताना है। आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा आपको कि 93 का इंडेक्स नंबर क्या होगा और 64 का इंडेक्स नंबर क्या होगा। चलेंगे फिर से अपने नोट्स पे। अब अगला जो इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट है, एक कैरेक्टर एरे जो स्ट्रिंग को स्टोर करता है, उसकी समाप्ति हमेशा किससे होगी? नल कैरेक्टर से। यहाँ पे नाम लिखा गया है नल कैरेक्टर, और जिससे कंपाइलर क्या होता है? स्ट्रिंग की समाप्ति का ज्ञान होता है, यानी बताता है कि हमारा नल कैरेक्टर ये शब्द जो हो गया यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगला जो टाइप है एरे का, टू डायमेंशनल एरे, या फिर द्विविमीय एरे भी बोला जाता है, फिर डबल स्क्रिप्ट एरे, या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे भी कह सकते हैं। तो एग्जाम में जब भी आएगा कि दो विमीय एरे या फिर टू डायमेंशनल एरे या फिर डबल स्क्रिप्ट एरे किसे कहते हैं, तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे में एक से अधिक सब स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। एक से अधिक सब स्क्रिप्ट का मतलब है कि इसमें पंक्ति का भी उपयोग किया जाता है और कॉलम का भी उपयोग किया जाता है, जिसे टू डायमेंशनल एरे कहा जाता है। सीधा सीधा भी बोल सकते हैं कि टू डायमेंशनल एरे में एक से अधिक सब स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है, जिसे टू डायमेंशनल एरे कहा जाता है। अब दो विमीय एरे का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जैसे अब 11th या 12th में आपको पढ़ाया जाएगा आव्यूह, जिसे अंग्रेजी में मैट्रिक्स बोला जाता है। टेबल आपको बनाना होगा या मार्कशीट बनाना है या फिर स्प्रेडशीट बनाना है, तो उसके लिए हमारा दो विमीय एरे का उपयोग किया जाता है। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है प्रोग्राम में? तो पहले आपको टाइप बताना है, फिर एरे का नाम बताना है, फिर नंबर ऑफ रो यानी पंक्ति की संख्या क्या है, फिर उसके बाद कॉलम की संख्या क्या है यानी स्तंभ की संख्या क्या है। से यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है, सीधा में यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले आपको टाइप बताना है, फिर एरे का नाम, यहाँ पे कितने संख्या है रो यानी पंक्ति की संख्या कितनी है, और
कॉलम की संख्या है, यानी साइज ऑफ कॉलम क्या है। तो जैसे आपको 3 बाई 3 का आपको एक एरे प्रिंट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3, यानी पहला जो होता है ये 3, ये वाला 3 जो बता रहा है आपका पंक्ति को बता रहा है, रो को, और ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है आपको कॉलम को बता रहा है। तो आपको कभी भी पूछा जाएगा कि इस एरे में टोटल जो तत्वों की संख्या कितनी है, तो बता देंगे 3 गुणे 3, यानी n गुणे n होता है, पहला n को बता रहा है, दूसरा n को, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 3 गुणे 3 कितना होगा, 9 होगा, तो टोटल के तत्व आएंगे तो 9 आएंगे। ऐसे ही यहाँ पे अगर 4 होता तो इसमें एरे की संख्या कितनी होगी, तत्वों की संख्या, तो यहाँ पे 12 हो जाएगी, 4 गुणे 3। ऐसे ही यहाँ पे 5 होता तो एरे की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 20 हो जाएगी, पंचों का 20। तो इस तरीके से आप किसी भी एरे तत्वों, किसी भी दो अविमीय एरे में तत्वों की संख्या को बता सकते हैं। अब यहाँ पे 3 गुणे 3 का यहाँ पे एक एरे लिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 को हमको प्रिंट करना है, तो वहाँ पे हमने यहाँ पे रो को बताया कि 3 है, देख सकते हैं यहाँ पे जो ऐसी लाइन दिख रही है आपको, ये 1 2 3 वाला दिख रहा है लाइन ऐसे, तो ये पंक्ति बताता है, ये पंक्ति है, ये हमारा पंक्ति है। और जो ऐसे खड़ा है ऐसे पूरा 1 2 3 1 4 7, यानी ऐसे स्तंभ वर्टिकल जो दिख रहा है आपको 1 4 7, इसे ऊर्ध्वाधर या फिर कॉलम बोला जाता है। अब इसमें इंडेक्स नंबर, इसमें भी इंडेक्स नंबर होता है, लेकिन इसमें इंडेक्स नंबर, इस इंडेक्स दूसरे तरीके से होता रहता है। ऊपर आपका 0 1 2 होगा और नीचे भी होगा 0 1 2। तो मान लीजिए हमको A1 को प्राप्त करना है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे प्रोग्राम में, तो लिखना पड़ेगा आपको इन नंबर लिखना पड़ेगा। नंबर लिखने के बाद पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको 0 बंद करके वापस दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसमें भी 0, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, आपका 1 आएगा। अब वैसे ही आपको सभी का इंडेक्स नंबर लिखना है, तो इसको कॉपी कर लेंगे हम यहाँ पे और नीचे पेस्ट कर लेंगे। टोटल जो इंडेक्स नंबर होगा वो 9 इंडेक्स नंबर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमको 2 को प्राप्त करना है, तो उसके लिए पहले तो ये कौन सी पंक्ति में 2 है, तो 0 वाले पंक्ति में, और उसका कॉलम संख्या क्या है, तो 2 है। कॉलम संख्या उसका ये 1 वाला है, तो ये लिखना पड़ेगा इसके ऊपर वाला नंबर, यहाँ पे लिखेंगे 1, तब हमारा क्या प्रिंट होगा, सॉरी 1 होगा, तब हमारा वैल्यू प्राप्त होगा 2। ऐसे ही आप सबका इंडेक्स नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे होगा 1, और इसके लिए हमारा वैल्यू कौन सा आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही हमको 3 को प्राप्त करना है, तो 0 लिखेंगे और लास्ट में दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 लिखना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए कि अगर हमको किसी भी तत्व को प्राप्त करना होगा, तो पहले तो आपको पंक्ति का इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा, उसके बाद किस वो कॉलम में है, कौन से कॉलम में है। अगर वो दूसरे कॉलम में है तो ये 2 लिखना पड़ेगा। जैसे हमको 9 को प्राप्त करना है, तत्व नंबर 9, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, पंक्ति किस पंक्ति में है, तो वो दूसरी वाली पंक्ति में है, यहाँ पे पंक्ति लिखेंगे, पंक्ति नंबर है 2, और कॉलम नंबर कौन सा है, कॉलम नंबर भी क्या है, 2। तो यहाँ पे कौन सा तत्व प्राप्त होगा, 9। तो इस तरीके से आप किसी भी इंडेक्स नंबर को इंडेक्स नंबर को देख करके या फिर अपने डाटा को देख करके किसी भी तत्व को बता सकते हैं। मान लीजिए हमको प्राप्त 5 का इंडेक्स नंबर बताना है, 5 का इंडेक्स नंबर या फिर सब स्क्रिप्ट बताना है, तो क्या होगा, ये किस पंक्ति में है पहले लिखना पड़ेगा, तो ये पहले पंक्ति में है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और कॉलम कौन सा है 5 का, ये भी कॉलम नंबर 1 ही है, तो यहाँ भी क्या होगा 1, तो हमारा वैल्यू कौन सा प्राप्त होगा, 5। अब इसको प्रोग्राम में लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे लिखा गया, 2 बाई 2 का कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, इसे हटाया तो इसे पेस्ट कर लिया, तो देख सकते हैं। अब इसको मान लीजिए सबको एक एक करके प्रिंट करना है, तो इसको हटा लेंगे, मान लीजिए इसको हम पहले इनको हटा ले रहे हैं, यहाँ से हमने हटा दिया। अब हमको मान लीजिए 3 को प्रिंट करना है,
तो 3 को आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे बना दे रहे हैं यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे में। ये हमारा ये डाटा दिया गया है 1 2 ये 3 है और ये 4 है। तो इसका इंडेक्स नंबर पंक्ति का इंडेक्स नंबर 0, इसका भी 0 होगा, कॉलम नंबर 0 और ये कॉलम नंबर 1 और ये पंक्ति नंबर 1। तो इसको देख के बता सकते हैं। मान लीजिए हमको ये 4 को प्रिंट करना है प्रोग्राम में, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? तो पहले इंट आएगा, फिर नंबर आएगा, नंबर के बाद इसका पंक्ति कौन सा है? 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा 2 की जगह पे। और इसका कॉलम नंबर भी 1 ही है, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम में हमको प्रिंट यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट एफ लिखेंगे, प्रिंट एफ लिखने के बाद परसेंटेज डी, यहाँ पे आके कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है नम, पहले स्क्वायर ब्रैकेट में 1 देना है, वापस कॉमा लगाएंगे, वापस यहाँ सॉरी पंक्ति पंक्ति नंबर कौन सा है? तो 1 है, 1 देंगे। वापस उसका कॉलम संख्या कौन सा है? तो कॉलम संख्या हमारा 3 किस कॉलम में आएगा? तो पहले कॉलम में आएगा, यानी 0 वाले में आएगा, तो 0 लिखेंगे और इधर अगर सेमी कॉलम, तो इसे कंट्रोल से सेव करेंगे, कंट्रोल अल्ट एन। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे 3 प्रिंट होके आ गया है। वैसे ही आपको 2 को प्राप्त करना होगा, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? तो पहले तो पंक्ति नंबर 0 आएगा और कॉलम नंबर 1 आएगा। तो यहाँ पे अब इसका उलट जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। कंट्रोल से सेव करेंगे, कंट्रोल अल्ट एन दबाएंगे, तो यहाँ पे देख लेंगे कि ये 2 हमारा प्रिंट होके आ गया। तो इस तरीके से आप एक एक नंबर को भी प्रिंट कर सकते हैं। पहले जैसा कर लेंगे, जैसे हमको मान लीजिए सबको एक साथ प्रिंट करना है। ये हमारा पूरा कोड है, इसे हमने फॉर लूप का उपयोग किया है। पहले फॉर लूप के लिए हमने आई वेरिएबल लिया है, आई को 0 से शुरू किया है और आई को लेस देन हम 2 पे, 2 ही क्यों लिया है? क्योंकि इंडेक्स नंबर हमारा 2 के अंदर 0 और 1 आ जाएगा। और यहाँ पे वापस दूसरा जो वेरिएबल यहाँ पे जे लिया है, ये आई जो है पंक्ति को बताएगा इसमें और जे जो होगा कॉलम को बताएगा। तो कंट्रोल से सेव करेंगे, कंट्रोल अल्ट एन, नीचे देख सकते हैं कि ये हमारा प्रिंट होके आ गया है। और एक और चीज आपसे पूछा जाएगा, कोई पूछेगा आपको कि स्लैश टी क्यों लगाया है? मान लीजिए अगर स्लैश टी नहीं लगाता, हम यहाँ पर नहीं लगाते, मैं नहीं लगाता, तो क्या होगा? कंट्रोल से सेव करेंगे, कंट्रोल अल्ट एन, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि अगर हम स्लैश टी नहीं लगाए तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप नहीं आ रहा है, स्पेस नहीं आ रहा है। तो स्पेसिंग के लिए, टैब के लिए हम स्लैश टी लगाते हैं, ताकि आपका प्रोग्राम में जो रिजल्ट आ रहा है वो काफ़ी अच्छा दिखे। देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। और ये स्लैश एन क्यों लगा रहे हैं? अगर स्लैश एन, मान लीजिए ये वाले पूरी लाइन हम नहीं लिखते तो क्या होता? इसे हटा दे रहे हैं, कंट्रोल से सेव करेंगे, कंट्रोल अल्ट एन, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ही लाइन में सब आ जा रहे हैं। लेकिन हमको किसके रूप में दिखाना था? मैट्रिक्स के रूप में, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्लैश एन लगाया था। तो इस तरीके से आपका 2 डायमेंशनल एरे काम करता है। और भी सारे यहाँ पे प्रोग्राम दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए 3 गुणे 2 का हमको एक एरे प्रिंट करना है, यानी 3 पंक्ति और 2 कॉलम का, तो उसके लिए प्रोग्राम दिया गया है। अगला जो प्रोग्राम हमारा है ये है, इसको प्रिंट करना है तो कॉपी करेंगे, यहाँ पे सेम वैसे ही लिखना है, बस कुछ चेंज नहीं करना। बस जहाँ पे कॉलम की संख्या 2 था, सॉरी पंक्ति की संख्या जहाँ पे 2 था वहाँ पे 3 कर दिया हमने, और उसमें डाटा भी थोड़ा मोड़ा चेंज कर दिया है। इसको हटा लेंगे, डिलीट पेस्ट कर देंगे। अब इसमें देखेंगे कि इसमें जो पंक्ति है ना वो 3 हो गया है। ये एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। कंट्रोल जे करेंगे, ये हमारा कोड है। अब इसमें 2 जो है वो कॉलम को बता रहा है, 3 जो है पंक्ति को बता रहा है। तो पहले पंक्ति के लिए हमने आई लेस देन हमने 3 तक क्यों लेते हैं? क्योंकि ये 3 हमारा 3 सॉरी ये 3 इसलिए लिखा गया क्योंकि हमारा इंडेक्स नंबर 0 1 2 है और यहाँ पे 2 लिखा गया है जे के लिए। अब इसको प्रिंट करना तो कंट्रोल एफ, कंट्रोल एल्ट एन, लिख लेते हैं, ये सारा नंबर प्रिंट होके आ जाए ऐसे। तो आप इसी कोड को देख करके अपने से कोई अलग प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे ताकि आप आसानी से देख सकते हैं। ये पूरा कोड है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया? तो इस तरीके से 2 डायमेंशनल प्रोग्राम में हम एरे का उपयोग कर सकते हैं।
अब इसमें कुछ एग्जाम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि दो विमी एरे में अगर हम पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या नहीं बताएंगे तो हमारा जो प्रोग्राम में होगा वो त्रुटि बताने लगेगा। जैसे ही आप यहाँ पे जा करके, हम यहाँ पे इसे नहीं बता रहे हैं और इसे भी नहीं बता रहे हैं। तो मान लीजिए आप प्रोग्राम में अगर रन करना चाहते हैं, कंट्रोल अल्ट एम, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे यहाँ पे एरर दिखा रहा है और यहाँ पे भी रेड लाइन आ गया है। तो आपको ये, अगर ये आपको बताना पड़ेगा, और ये नहीं बता रहे हैं, दूसरी लाइन में यहाँ पे लिखा गया है नोट्स में कि अगर आप पंक्ति और कॉलम नहीं बता रहे तो यहाँ पे त्रुटि आएगा। लेकिन वहीं जब आप केवल कॉलम बता देंगे तो अपने आप वो पंक्ति का निर्धारण कर लेता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि दो विमी एरे में डिक्लेरेशन के समय एरे में कॉलम की संख्या देना आवश्यक है, पंक्ति नहीं भी देंगे तो चल जाएगा। यानी ये अपने से पंक्ति का निर्धारण कर लेता है। जैसे यहाँ पे हटा जा करके हम बस यहाँ पे कॉलम की संख्या बता दे रहे हैं, कॉलम कितना, 2 है। अब देखिए एरर हट गया है, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, कंट्रोल अल्ट एन दबा देंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे रन भी हो गया। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, कॉलम दो डायमेंशनल एरे में आपको कॉलम की संख्या बताना कंपलसरी है, जरूरी है। आप पंक्ति की संख्या नहीं भी बताएंगे तो ये अपने आप वो निर्धारण कर लेगा। आशा करता हूँ आपको ये एरे का पूरा टाइप, एरे क्या है उसको इसी में बता दे रहा है। एक और चीज आपको कि एरे को, अगला जो टॉपिक आपका बुक में दिया गया है कि एरे को इनिशियलाइज और डिक्लेयर कैसे किया जाता है, यहीं पे लिख के बता दे रहे हैं। तो इनिशियलाइज डिक्लेरेशन का मतलब है कि आपको बताना पड़ेगा एरे का टाइप क्या है, उसके बाद एरे का नाम क्या है, एरे नेम लिखा, उसके बाद आपको बताना है उसका साइज। साइज यानी एरे का, एरे के अंदर कितने एलिमेंट यानी तत्वों को प्रिंट करना है, 5 को प्रिंट करना है तो यहाँ पे 4 या फिर 5 जो भी तत्व प्रिंट करना है तो उसको लिख देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये जो होता है आपका एरे डिक्लेरेशन का पार्ट होता है, उसको बस बताते हैं कि हमारा एरे का टाइप क्या है, इंट है, और एरे का नाम है नंबर, और उसका साइज क्या है, 5 है। तो ये आपका पार्ट होता है एरे डिक्लेरेशन। अब वहीं जब एरे इनिशियलाइजेशन क्या होता है, तो एरे इनिशियलाइजेशन के अंदर एरे के टाइप और एरे के नाम के साथ साथ उसके मान को भी बताना ही हमारा एरे इनिशियलाइजेशन कहलाता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है हिंदी में प्रारंभ में ही उसके मान को बताना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इन नंबर, नाम लिखा है यहाँ पे 5। अब यहीं पे हम उसके वैल्यू को भी बता देंगे कि हमारा वैल्यू है 5, 6, 3, 6, और यहाँ पे वापस 8 कॉमा लगाएंगे, 8 कॉमा, ये 0 है। तो ये हमारा क्या है, ये तत्व है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा हो गया, केवल हमको 5 ही नंबर लेना है। ये 1, 2, 3, 4, 5 यानी तत्व से पूरा, तत्व के अंदर, सॉरी, प्रोग्राम में जब उसके मान को बता देते हैं तो वो हमारा होता है एरे इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे पहले शुरू में ही लिखा था आपका कि आपको क्या क्या पढ़ना है एरे के अंदर। तो यहाँ पे हमने बताया था डिक्लेरेशन पढ़ना है और इनिशियलाइजेशन, और एरे को कैसे प्रोसेस किया जाता है वो आपने देख लिया है। जैसे हमने प्रोग्राम को प्रोसेस करके बताया आपको, उससे ही प्रोसेसिंग बोला जाता है। यानी जब प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम बना करके तो उसे कंट्रोलर से सेव करके कंपाइल करके जब रन किया जाता है और जो रिजल्ट आता है वो हमारा होता है एरे प्रोसेसिंं। अब आगे आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा एरे को कैसे आर्गुमेंट के रूप में पास किया जाता है। ये आपका एक टॉपिक छूटा है जो को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आपको इस वीडियो में कोई भी टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आया होगा तो उसको कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, नहीं लगा हो तो डिसलाइक करना। धन्यवाद।